हेलो एवरीवन। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? टेंसेस पढ़ रहे थे। टेंसेस में भी हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने कंप्लीट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी नोट्सबुक निकाल लीजिए और पहला कॉन्सेप्ट लिखिए, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, इसमें कॉन्सेप्ट लिखिए पहले। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा आपका? इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होंगी? इसका यूज कहाँ होगा आपका? ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, उसके बाद एम का यूज आई के साथ होगा और आर का यूज यू, वी, दे और प्लूरल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज ही, शी, इट और सिंगुलर। ठीक है, आई का यूज एम का यूज आई के साथ होगा और आर का यूज यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लिखिए। जैसे शी इज स्लीपिंग नाउ। क्या है इसका मतलब? वह अभी सो रही है। तो इसमें क्या आएगा? इज, देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये शी क्या है आपका? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है आपका ये। ठीक है, तो क्या है आपका? शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज, और फिर क्या आएगी इसके बाद? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट जो भी होगा। ठीक है, सेकंड लिखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वो क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, एक और लिखो, आई एम वॉचिंग द मूवी। मैं क्या देख रहा हूं? मूवी देख रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में? आर किसके अकॉर्डिंग आया है? दे के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इसमें एम किसके अकॉर्डिंग है? आई के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, और ये ऑब्जेक्ट है आपका। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे आगे करते हैं। ठीक है, ये कर लिया होगा आपने, आप लोगों ने नोट डाउन। देखो, एक चीज याद रखना, अगर कोई चेंज मतलब कोई भी एक्शन उस टाइम हो रहा है, टेम्परेरी हो रहा है, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, एक चीज देखो, यहाँ पे नोट करके लिखो, अगर कोई भी एक्शन आपका टेम्परेरी है, अब अगर कोई भी आपका एक्शन टेम्परेरी है, किसी एक्शन में आपको टेम्परेरी चेंज दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको कोई परमानेंट चेंज दिख रहा है, देखो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आपको टेम्परेरी चेंज दिख रहा है, तो वो क्या होगा? कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। क्या होगा? वो कंटिन्यूअस होगा। और अगर आपको कोई परमानेंट चेंज दिख रहा है, तो वो क्या होगा? इंडेफिनेट होगा। क्या होगा वो आपका? इंडेफिनेट होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो कुछ वर्ड्स लिखो।
ठीक है, इसमें लिखो कुछ वर्ड्स में लिखो एट प्रेजेंट, लिखो इस पे एट प्रेजेंट, उसके बाद लिखो प्रेजेंटली, फिर लिखो एट दिस टाइम, उसके बाद लिखो नाउ, फिर लिखो राइट नाउ, उसके बाद लिखो देन, while, still, nowadays, these days और एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट दिस टाइम, इसी समय, नाउ अब, ठीक है, राइट नाउ बिल्कुल अभी, देन, वाइल, स्टिल अब तक, ठीक है, नाउ आर डेज आजकल, ठीक है, दीज डेज इन दिनों। ठीक है, तो ये क्या है आपके टेम्परेरी है, क्या है आपका टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, इसलिए इनके साथ क्या होगा हमेशा कंटिन्यूअस है, ये वर्ड्स क्या होंगे हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इनको नोट डाउन करो, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। ठीक है, आप इस लो यहां लिखो ही वर्क्स या ही इज वर्किंग टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया है, ही वर्क्स या ही इज वर्किंग टुडे, मतलब कि वो आज, सॉरी यहाँ पे ये लिखो ही इज वर्किंग हार्ड टुडे। ठीक है, वह कड़ी मेहनत, आज कड़ी मेहनत करता है, या वह आज कड़ी मेहनत कर रहा है, मतलब कि हार्ड वर्क कर रहा है। यहाँ वर्क और लिखो हार्ड वर्क टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज वर्किंग, क्योंकि वो आज हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखो एट प्रेजेंट आई वॉच अ मूवी, एट प्रेजेंट इस समय क्या, आई वॉच अ मूवी मैं मूवी देखता हूं या मैं मूवी देख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई एट प्रेजेंट, इस टाइम क्या, इस टाइम क्या एक्शन हो रहा है, एक्शन टेम्परेरी है कि भाई मैं अभी मूवी देख रहा हूं। ठीक है, तो एक्शन क्या है, टेम्परेरी है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट फॉर्म में ना आगे क्या आएगा, आई एम वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और लिखो, यहां पे लिखो शी स्टिल रीड्स द बुक। ठीक है, शी स्टिल रीड द बुक, वह अभी तक क्या बुक पढ़ती है, बुक पढ़ती है, बुक पढ़ रही है, अभी तक क्या है बुक पढ़ रही है, तो यहाँ पे रीड्स ना आगे क्या बनेगा, शी इज स्टिल रीडिंग द बुक। ठीक है, एक और लिखो नाउ आर डेज everybody
एवरीबडी टॉक, एवरीबडी टॉक्स या एवरीबडी इज टॉकिंग। Nowadays everybody talks या is talking about a new movie, about new movie। क्या है इसमें? आजकल हर कोई, मतलब सभी, मतलब हर कोई क्या कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? न्यू मूवी के बारे में बात कर रहा है। तो ये काम परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है? भाई आजकल ही तो बात कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, कुछ दिनों बाद बात नहीं करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पे क्या आएगा? नाउ आर डेज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट न्यू मूवी। इतनी बात समझ में आ गई? तो जो आपको मैंने वर्ड्स लिखवाए, एट प्रेजेंट, नाउ, नाउ, देन, स्टिल, ठीक है, वाइल, ये सब चीजें क्या है? ये आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में आएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसको नोट डाउन करिए। देखो एक चीज और लिखो, नोट करके लिखना इसमें। टुडे, यस्टरडे और टुमारो। ठीक है, देखो टुडे का यूज जो होता है ना, वो प्रेजेंट में भी होता है, वो पास्ट में भी हो सकता है, और वो हमारा फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, यस्टरडे का यूज किस में होगा? ऑलवेज पास्ट में होगा। और टुमारो का यूज ऑलवेज फ्यूचर। इतनी बात समझ में आ गई कि टुडे का यूज किस किस में हो सकता है? प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में। लेकिन यस्टरडे का यूज ऑलवेज पास्ट में होता है और टुमारो का यूज हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है, इसके बाद लिखिए नेगेटिव। नेगेटिव में लिखिए, देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट इज, एम, आर के बाद क्या आएगा? नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स लिखिए। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रही है। ठीक है, सेकंड लिखिए, दे आर नॉट दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। एक और लिखिए, वी आर नॉट वी आर नॉट वी आर नॉट वॉचिंग वॉचिंग अ मूवी।
ठीक है, एक और लिखिए, आई एम नॉट टीचिंग इन स्कूल। ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग इन स्कूल। तो ये क्या आपके नेगेटिव्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। आपको देखो कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में एरर अगर देखना है तो सबसे पहले क्या देखिए, आप पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखो। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखने के, देखो हेल्पिंग वर्ब किससे पता चलेगी आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेंस कौन सा है ये पता ना, तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपको वर्ब्स पता चल जाएगी। तो आपको जो सेंटेंस में बस तीन चीजें देखनी है, एक तो सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब देखनी है। ठीक है, भाई हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप नोट डाउन करिए, तो उसके बाद आगे क्या करते हैं। देखिए, अब डालिए हेडिंग इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में देखिए, एक तो आपकी स्टार्टिंग होती है यस नो वाले क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, उसके साथ क्या, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगर इसी में आपका नोट है तो आप नोट भी लिख दीजिए, इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इसी के बाद अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखिए यहाँ पे, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। फिर अगर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, क्या है, अगर आपके यस नो वाले क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस है तो कैसे होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी या ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। क्वेश्चन वर्ड अगर आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है कोई सेंटेंस तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना। अब यहाँ एग्जांपल लिखो, व्हाट व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, जैसे बहुत सिंपल सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो। सेकंड लिखिए, आर यू आर यू आर यू प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो।
ठीक है, इज सीता कुकिंग द फूड, क्या सीता खाना पका रही है? ठीक है, एक और लिखिए, वाई आर यू नॉट कमिंग हेयर, तुम यहां क्यों नहीं आ रहे हो? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देखो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, सेकंड सेंटेंस है आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? फिर थर्ड सेंटेंस है इज सीता कुकिंग द फूड, क्या सीता खाना पका रही है? और नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई आर यू नॉट कमिंग हेयर, ठीक है, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? ठीक है, इसके साथ आज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं एक बार और रिवीजन करा दे रही हूँ। देखो, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसका यूज कब होगा आपका? इसका यूज होगा आपका सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर कोई भी चीज होगी उसके साथ होगा, और ही शी इट के साथ होगा। ठीक है, एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है, और आर का यूज आपका यू वी दे, ठीक है, और कोई भी प्लूरल चीज होगी तो उसके साथ आपका किसका यूज होगा? आर का यूज होगा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपकी आती है मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा कंटिन्यूअस फॉर्म में। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी चीज का कोई भी सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस है या कोई भी एक्शन आपका चल रहा है तो हमेशा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, और उसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा ही होगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, अगर कोई भी एक्शन कंटिन्यूअस है या टेम्परेरी है, ठीक है, वो एक्शन अभी भी चल रहा है तो हमेशा वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होते ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस सेकंड चीज है आपका नेगेटिव, नहीं, फिर मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, ठीक है, एट प्रेजेंट, नाउ, दीज डेज, नाउ आर डेज, ठीक है, इस तरह के जो मैंने वर्ड्स लिखवाए थे वो हमेशा किस में होंगे? आपके कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगे। अगर मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी सेंटेंस टेम्परेरी एक्शन दिखा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? आपका कंटिन्यूअस होगा। और कोई भी एक्शन अगर आपको परमानेंट चेंजेस दिखाए या तो परमानेंट एक्शन दिखाए या फिर परमानेंट चेंजेस दिखाए तो वो इंडेफिनिट फॉर्म में होगा। अगर टेम्परेरी एक्शन या टेम्परेरी चेंज है तो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे टुडे, टुडे का यूज हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। ठीक है, और यस्टरडे का यूज हम किस में करते हैं? ऑलवेज पास्ट में करते हैं। टुमारो का यूज हम किस में करेंगे? टुमारो का यूज हमेशा फ्यूचर टेंस में करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई थी? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके साथ क्या लगाएंगे? आप नॉट लगाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में क्या हो जाता है? नॉट लगा देते हैं, एज इट इज अफर्मेटिव वाला ही रूल रहता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगा देना। इंटेरोगेटिव में चार चीजें थी, इंटेरोगेटिव में चार चीजें क्या क्या थी आपकी? कि चार चीजें भी क्या, ये आपके एक यस नो वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पूरा आंसर देना होता है। क्वेश्चन वर्ड वाले में हमेशा हमें पूरा आंसर देना होता है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें हमेशा सिर्फ यस या नो में आंसर देना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। इसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना और सेम एज इट इज कर लेना। इसके बाद मैंने क्या बताया, कोई भी सेंटेंस आपके पूरा जिसमें आपको पूरा आंसर देना होता है, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, उसमें क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका वो सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म है तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना? नॉट लगा देना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इसके लिखाए थे। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? जैसे आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? इज शीता कुकिंग द फूड, क्या शीता खाना पका रही है? ठीक है, वाई आर यू नॉट कमिंग हियर, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? ठीक है, तो आज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और अगर टाइम बचा तो हम कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कल हम प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।